जय श्री राधे। ज्योतिष शास्त्र में खासकर कुंडली में कौन ग्रह धोखेबाज वाला ग्रह है। प्राय एक कॉन्सेप्ट है कि धोखेबाज वाला ग्रह राहु है, राहु के बाद बुध है। ये सब धोखेबाजी करते हैं, कराते हैं। पर हमारे एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर इस ढंग से इंटरप्रेट नहीं किए, बट ये ज़रूर पता है कि जो भी हमारे लगन कुंडली में खासकर नीच ग्रह हैं, सबसे बड़ा धोखेबाज वही है। यहाँ धोखेबाजी का मतलब इससे कतई नहीं है कि हम किसी को जानबूझकर चीट कर रहे हैं, पर ये ज़रूर है कि जो काम कर रहे हैं उसमें ज़रा सा भी अनैतिक है या रिस्क है, तो आपको परसेंटेज है कि आपको धोखा मिलेगा। खासकर हेल्थ मैटर से तो 100%। ठीक है, कुछ नमाज में अच्छे हो गए, कुछ नक्षत्र के कारण कुछ सुधर गए, तो वो धोखा नहीं मिलने जा रहा, ऐसी बात नहीं है। धोखे से हम बहुत हद तक फिर बच के निकल रहे हैं। अब जैसे कुछ केसेज, कोई प्रोलॉन्ग बीमारी अगर दे रहे हैं लोगों को, तो उसमें प्राय शनि या राहु का इफ़ेक्ट है, पर उसमें बेसिक इफ़ेक्ट नीच राशि के ग्रह के हैं। चाहे वो खासकर बृहस्पति का नीच भाव जो है बीमारी बढ़ाने में या लॉन्ग टर्म में फंसाया हुआ है, वो प्राय देखा जाता है। पर बृहस्पति से ज़्यादा चंद्रमा का जो नीचता है, वो कुछ हिडन प्रॉब्लम जिसको डॉक्टर लोग डायग्नोसिस करने में कभी कभी लेट कर देते हैं, या लोग डॉक्टर के पास पहुंचने में लेट कर देते हैं। काउज कई तरह के हो सकता है, काउज में नहीं जा रहे हैं, पर जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक तो केस हैं, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जो फॉर लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स से बेड रिडन है। उसमें तो 2-3 ग्रह का नीच भाव में रहने कारण बेड रिडन है, इलाज चल रही है। तो उसमें भी नीच राशि के कई ग्रह हैं, एक नहीं कई ग्रह मिलेंगे तब इस ढंग की बात होगी। या कोई अचानक कोई बड़ा बिग प्रॉब्लम, अगर कोई अच्छा भी बहुत सीधा मन से भी कुछ अगर ज़मीन खरीदे, कुछ वाहन खरीदे, उसके बाद सडन कोई घटना घट गई, उसमें भी सबसे बड़ा राहु बुध बदनाम होते हैं, पर उसके जो डेप्थ में अंदर में है वो नीच ग्रह का प्रभाव है। 1-2% छोड़ दीजिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा तो जिनकी कुंडलियों में नीच राशि के ग्रह हैं, उसको फिर बताना चाहेंगे कि आप कई प्लेटफॉर्म पर अपने आप को चेक कीजिए। अब कोई गलत कोई कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, बिजनेस हैं, अब तरह के 2 नंबर का काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली है, तो आपको तो सज़ा मिलना ही चाहिए, मिलेगा भी। पर जो जानबूझकर ऐसा कुछ हम गलत नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी जो सज़ा भोगते हैं, उसके लिए तो ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर नीच ग्रह है तो आप सभी फ्रंट पर आप क्रॉस कीजिए, क्योंकि बहुत केसेज इधर देखने को मिल रही है जिसमें जो ग्रह नीच के हैं वो जितना हार्म नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा हार्म करते हैं। बिकॉज चाहे वो बिजनेस पॉइंट से हो, चाहे वो हेल्थ पॉइंट से हो, वो हिडन उसका अपना वेव जो है ना, निगेटिव वेव, वो चल रहा होता है। और जब तक कि पता चलता है तो बहुत लॉस होने की बात हो जाता है। किसी के साथ में कोई टाई अप बिजनेस कर रहे हैं, मेरा सभी पैसा सब चीट कर रहा है, या कोई तरह का बीमारी हो गया, उसको खांसी सर्दी में लेके चल रहे हैं,
तो ये नीच ग्रह वाले के साथ में ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आपके कुंडलियों में नीच ग्रह है उसका करेक्शन कीजिए। खासकर अगर चंद्रमा नीच के हैं, बुध नीच के हैं या बुध पीड़ित हैं, या जिस घर में कोई बैठे हुए हैं उसका स्वामी नीच के हैं, ये कहीं न कहीं आपको एक डार्क फेज में आपको ले जाने के लिए कमिटमेंट है। ठीक है, फिर कहेंगे फिर अदर प्लेनेट भी अगर आपके साथ में अच्छे हैं तो उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसको फिर आप डायग्नोसिस में आ सकते हैं, फिर उसका तरह तरह का ट्रीटमेंट हो, लीगल हो, लोगों से मदद करके फिर उसको आप बहुत पैचअप कर सकते हैं। इसलिए अपने हॉरोस्कोप में जो पार्ट नीच के हैं तो उस पार्ट को, मान लिया मेरा दायां हाथ काम नहीं करता है, कोई कारण से बचपन में टूट गया हो, तो प्रयास करेंगे हम बायां हाथ से उसको प्रैक्टिस करने के लिए। लोग करते हैं, किसी का पैर टूटा हुआ रहता है या किसी का कुछ डैमेज होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट तैयार, उसके विल पावर में मजबूती रहे, तो कहीं ना कहीं वो कुछ लोग पैर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं अगर हाथ नहीं होता है। तो जो पार्ट मेरा वीक है तो उसको आप समझने का कोशिश कीजिए। उसको आप, जो अधिकांश लोग क्या होते हैं, अगर कुछ हम नई ज़्यादा जानकारी है तो उसी चीज़ को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, वहीं पर धोखा खाते हैं। जो चीज़ कमज़ोर है तो ठीक है, वो कमज़ोरी है मेरे पास में, पर जो चीज़ मेरे पास अच्छाई है, अब गुलाब में कांटा है, ठीक है, वह फूल लोग उसको लाइक करते हैं। इसलिए आप चीज़ को समझने का उसी ढंग से कोशिश कीजिए कि जो पार्ट मेरा वीक है उसको मजबूत ज़रूर कीजिए, पूजा पाठ से, रत्न से, सब चीज़ से मजबूत कीजिए। पर इट डजंट मीन डैट वो चीज़, अब कोई हड्डी टूट गया उसको फिर से जोड़ दिया गया है तो वो डजंट मीन डैट वो दौड़ने वाला काम करेगा। उसको हमको सेव करके, अगर बायां टूटा है दाएं से हम काम करेंगे। इसलिए लाइफ में जो ग्रह मेरा वीक है, सैटर्न वीक है, इसका मतलब हमको जीवन में झूठ अगर बोलेंगे और लोग 10 बार बोलेंगे तब एक बार पकड़ाएंगे, शनि वाले लोग एक बार बोलेंगे एक ही बार में पकड़ा जाएंगे, एक ही बार चोरी करेंगे एक ही बार धरा जाएंगे। अगर मेरा शुक्र वीक है तो फिर मुश्किल वाला बात है। तो हम पैसा अगर कमा लिए तो उसको रखने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो नहीं रख पा रहे हैं उसको, चाहे वो ऐशो आराम में लुटा रहे हैं, कहीं कहीं किसी ज़्यादा अफेयर में डुबा रहे हैं, कहीं कहीं फालतू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए नीच ग्रह को आपको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार अपना कैरियर हो, डेली लाइफ हो, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। पर एक बात ज़रूर है, बृहस्पति को जितना संभव हो, जिस ढंग से भी हो, गुरु को हो साथ में रखिए, बृहस्पति को हो मजबूत कीजिए। कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्शन में रहिएगा, 5-10% हो आप रहिएगा। जय श्री राम।